हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो में अनुपात और समान अनुपात का भाग तीसरा लेकर आया हूं। जो लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुपात और समान अनुपात में समान अनुपात के बारे में। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अनुपात के बारे में, तो आज हम समान अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो समान अनुपात क्या होता है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात बराबर हो तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का समान अनुपात। ठीक है, तो जैसे हम समझ लेते हैं लिख कर कुछ, जैसे 2:3 2:3 बराबर है 6:9 के। ठीक है, 6:9 के। तो देख लीजिए, अगर हम इसको, ठीक है, यदि हम इसको 6 मतलब 6 और 9 को अगर 3 से हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2:3 ही प्राप्त होगा, 2:3 प्राप्त होगा। तो देख लीजिए 2:3 बराबर 2:3, तो हमारा क्या होगा, बराबर। तो देख लीजिए इसको लिखेंगे कैसे, ये तो अभी बराबर है, लेकिन इसको समान अनुपात में कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। तो जैसे 2:3 समान अनुपात, समान अनुपात का यही 4 डॉट जो होता है यही समान अनुपात का सिंबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 6:9, तो यही हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे समान अनुपात में। ठीक है, तो जैसे एक ठो और देख लीजिए, जैसे दे दे कि 1:2 इक्वल टू 5:10। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या करेंगे। अब इसको देख लीजिए बराबर है, क्योंकि 5 से अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1:2 आएगा। ठीक है, तो इसको भी हम समान अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:2 समान अनुपात 5:10। ठीक है, लेकिन यदि दोनों बराबर नहीं होंगे तब उनके बीच समान अनुपात नहीं होगा। यदि दो अनुपात आपस में बराबर नहीं होंगे तो उनके बीच क्या होगा, समान अनुपात नहीं बनेगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए 1:2, फिर और यहाँ पर एक और दे दे कि 3:4, 3:4। तो अब देख लीजिए दो, क्या इसे अगर हम हल करेंगे, मतलब काटेंगे किसी संख्या से, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, या तो इसको काटो तो इतना आना चाहिए, नहीं आएगा, तो इसलिए ये समान अनुपात नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे क्रमिक समानुपाती। क्रमिक समानुपाती, यदि 3 राशि ए बी सी दिया हो, इस प्रकार दिया हो कि जैसे 3 राशि ए बी सी इस प्रकार दिया हो कि ए बी का अनुपात A/B और B/C के बराबर हो। ठीक है, के बराबर हो, मतलब A/B, B/C के बराबर हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्रमिक अनुपात। ठीक है, इस तरह के अनुपात को हम क्या कहेंगे, क्रमिक अनुपात, क्रमिक समानुपाती। ठीक है, जब A/B, B/C एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है, तो हम उसी इस टाइप के अनुपात को क्या कहेंगे, क्रमिक समानुपाती। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे देखते हैं, क्योंकि देख लीजिए क्रमिक अनुपात मतलब ABC, ये मत समझ लीजिए कि क्रम से आया है। ठीक है, संख्या होगा तो तब क्रम से नहीं होगा, लेकिन यहाँ B जो लगा है इसी पे ध्यान देना है आपको। B देख लीजिए, बीच वाला इसके भी साथ अनुपात बना रहा है और इसके भी साथ अनुपात बना रहा है, लेकिन जो दोनों हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, दोनों का क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो लीजिए बराबर हो गए। अब इसको समान अनुपात में आप बना लीजिए, A/B समान अनुपात B/C। ठीक है, B/C हो गया, तो ये हो गया हमारा क्रमिक समानुपाती। क्रमिक समानुपाती मतलब एक संख्या ऐसा होना चाहिए जो दोनों में हो। ठीक है, दोनों में हो, तो देख लीजिए B जो है हमारा दोनों के साथ अनुपात बना रहा है, इसीलिए इसे क्रमिक समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे दे कि 1, 2 तथा 4 का क्रमिक समानुपाती क्या होगा। ठीक है, 4 का क्रमिक समानुपाती क्या होगा, तो हम बता रहे हैं कि देख लीजिए बीच वाला कौन है, बीच में मतलब 3 राशि है, 3 राशि है हमारा 1, 2,
3 राशि है। तो अब देख लीजिए, ये दोनों मतलब बीच वाला जो है वो दोनों के साथ अनुपात बनाएगा, उसी को क्रमिक अनुपात कहेंगे। ठीक है, क्रमिक समानुपाती। ठीक है, तो अब देख लीजिए 1:2, ठीक है, 1:2, फिर यहाँ पर बराबर होना चाहिए 2:4 के। ठीक है, 2:4। देख लीजिए, अगर 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे इस अनुपात को, तो आएगा 1:2। ठीक है, तो हमारा बराबर है, तो समानुपात बनेगा। तो कैसे बनाएंगे? 1:2 समानुपात 2:4। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे क्रमिक समानुपाती। इसी को क्रमिक समानुपाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका यूज होगा अच्छी तरह से, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए एक ठो और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे। ठीक है, अगर हम जैसे दे दें कि क्वेश्चन में दे दें 1 1 2 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 राशि दिया है। ठीक है, 3 राशि दिया है और इसका क्रमिक समानुपाती पूछे, क्रमिक समानुपाती क्या होगा? तो बताइए क्रमिक समानुपाती क्या होगा इसके साथ? इसके साथ होगा। ठीक है, तो क्रमिक समानुपाती इसके साथ अगर आप देख लीजिए तो 1:2, 1:2, फिर बराबर होना चाहिए 2:3 के, 2:3 के। तो इसके साथ देख लीजिए क्रमिक अनुपात है, बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, तो क्रमिक अनुपात नहीं होगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। A:B समानुपात C:D। ठीक है, अब ये हमको 4 राशि का एक समानुपात बना है। ठीक है, 4 राशि का एक समानुपात बना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब बाहरी पद और मध्य पद के बारे में जान लेते हैं कि बाहरी पद क्या है और मध्य पद क्या है इसमें। तो देख लीजिए, जो बाहर है, देखो अनुपात के बाहर ए भी है, अनुपात के बाहर ए भी है, तो इसे हम बाहरी अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? बाहरी अनुपात कहेंगे। ठीक है, इसे बाहरी राशि कहेंगे, अनुपात नहीं, बाहरी राशि कहेंगे। ठीक है, और जो बीच में है, देख लीजिए बीच में है जो, उसी को हम क्या कहेंगे? मध्य राशि। ठीक है, मध्य राशि। तो देख लीजिए, बाहरी राशियों का गुणा और मध्य राशि का गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। बाहरी राशि का गुणनफल और मध्य राशि का गुणनफल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो A गुणे D बराबर B गुणे C। तो यही हमारा समानुपात का फार्मूला होता है, पहला फार्मूला। ठीक है, यही फार्मूला होता है, इसी से सब आगे बनता चला जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, अब सोच लीजिए ये कैसे आया। ठीक है, क्यों बाहरी कहा गया? तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं। देख लीजिए कैसे प्रूव करते हैं हम। देख लीजिए A:B जो है उसे हम बटे में लिख सकते हैं, A/B, और यहाँ पर जो समानुपात का चिन्ह है उसे अभी हम बताए हैं कि इसमें बराबर, मतलब बराबर के स्थान पर लिख सकते हैं, मतलब बराबर लिख सकते हैं, समानुपात है तो बराबर दिखा सकते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए, अब C/D। ठीक है, C/D। तो यहाँ पर अब त्रिज्या का जब गुणा करेंगे आप तो आएगा क्या? देख लीजिए, A गुणे B, A गुणे D है, A गुणे D बराबर B गुणे C। देख लीजिए B गुणे C होगा। तो इसीलिए कहा गया कि बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? ठीक है, जब 2 राशि दिया गया हो, जब 2 राशि दिया गया हो और उसका मध्यानुपाती पूछे, तब हम उसे हम क्या मान लेते हैं? मान लेंगे कोई संख्या कि मान लीजिए कि माना मध्यानुपाती यक्ष है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जैसे 2 राशि दे दे, A और B। ठीक है, और इसका मध्यानुपाती पूछे कि इसका मध्यानुपाती क्या है, तो इसका मध्यानुपाती क्या करेंगे आप? तो मान लेते हैं कि इसका मध्यानुपाती यक्ष है। ठीक है, यक्ष है,
तो देख लीजिए, तो कैसे लिखेंगे इसको, देख लीजिए ए और बी के मध्य ही पूछ रहा है कि मध्य का अनुपात, ठीक है, मध्य वाला संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए एक्स बी, ए एक्स बी, तो अब इनके बीच क्या बनेगा, इनके बीच क्या बनेगा, क्रमिक समानुपाती, ठीक है, क्रमिक समानुपात बनेगा। तो कैसे बनेगा क्रमिक समानुपात, हम देख लेते हैं। तो ए अनुपात एक्स, बीच वाला दोनों के साथ लगेगा तो तभी क्रमिक समानुपात होगा। अब एक्स अनुपात बी, ठीक है, एक्स अनुपात बी हो गया। तो देख लीजिए, बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो देख लीजिए, ए गुणे बी बराबर एक्स गुणे एक्स, एक्स गुणे एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लेंगे तो ए बी अंडर रूट ए बी आएगा। तो यही आपका मध्य अनुपात, ठीक है, मध्य अनुपात है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, तो चलिए हम, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है 6 तथा 24 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। तो हम क्या बताए हैं, मान लेते हैं कि जब दो राशि, मतलब दो राशि दिया है, क्या दिया है, दो, जैसे 6 और 24 दिया है, ठीक है, 6 और 24 दिया है, इसके बीच का, मतलब बीच का अनुपात पूछा है, ठीक है, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती हमेशा बीच में आएगा इसके दोनों के। तो हम मान लेते हैं मध्यानुपाती क्या है, एक्स मान लिए। अब देख लीजिए, तो ये क्या बनेगा, 6x 24, ठीक है। तो क्रमिक अनुपात जब तीन राशि दिया गया होता है तो क्रमिक अनुपात बन जाता है, क्रमिक समानुपाती, ठीक है। तो क्रमिक समानुपाती बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देख लीजिए, 6 का x के साथ भी अनुपात बना रहा है, 24 के साथ भी बना रहा है, तो क्रमिक समानुपाती बनेगा। तो 6 अनुपात x समानुपात, फिर क्या होगा, x अनुपात 24, ठीक है, 24। तो अब हम क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो देख लीजिए, x स्क्वायर बराबर 6 गुणे क्या होता है 24, ठीक है। तो अब क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, फिर 6 दूनी 12 2 14, मतलब 144 हुआ। तो वर्गमूल लेंगे दोनों पदों का, दोनों पक्षों का, तो कितना आएगा, x बराबर 12, ठीक है। तो मध्यानुपाती क्या है इसका, 12 है, इसका मध्यानुपाती क्या है, 12। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसे। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं तृतीय अनुपाती क्या होता है, ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, ठीक है। अब तृतीय अनुपाती, जब दो राशि दिया हो, जब दो राशि दिया हो और उसका तृतीय अनुपात पूछते कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। तो जैसे अब हम मान लेते हैं कि दो राशि क्या है, ए और बी, ए और बी है, तो इसका तृतीय अनुपात क्या करेगा, हम पूछ दे तो हम कैसे मानेंगे, मतलब दो दिया है, ठीक है, मध्य में पूछता तो हम x मान लेते, तो यहाँ बीच वाला प्राप्त होता है, बीच वाला, लेकिन यहाँ पर दो दिया है तो तीसरा पूछ रहा है, तीसरा, तो हम मान लेते हैं तृतीय अनुपाती क्या है, x, माना तृतीय अनुपाती क्या है, x मान लेते हैं। तो अब कैसे बनेगा ये, देख लीजिए, a b x, ठीक है। तो इनका क्रमिक अनुपात अब बना दीजिए, तीन राशि प्राप्त हो गया तो क्रमिक समानुपाती, ठीक है। क्रमिक समानुपात कैसे बनेगा, तो a अनुपात b, देखो बीच वाले को हम दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद समान अनुपात b अनुपात x, ठीक है। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लीजिए, a गुणे x बराबर b गुणे b, ठीक है। तो x बराबर b गुणे b होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद a से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यही आपका आया क्या, तृतीय, क्या आया, तृतीय अनुपात, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस पे बनने वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हाँ, तो क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा।
तो तृतीय समानुपाती पूछा है तो मान लेते हैं तृतीय समानुपाती यक्स है, ठीक है, यक्स है। तो देख लीजिए इसे कैसे लिखेंगे, 9 12 यक्स, 9 12 यक्स लिखेंगे। तो इनके बीच अब क्या बनेगा, क्रमिक समानुपाती, ठीक है। तो 9:12 अनुपाते फिर 12। देख लीजिए क्रमिक अनुपात में क्या होता है, जो बीच वाला होता है दोनों के साथ अनुपात बनाएगा, तो यक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो क्या होगा, 9 गुणे यक्स बराबर 12 गुणे 12, ठीक है, 12 गुणे 12। तो यक्स बराबर क्या होगा, 12 गुणे 12 बटे 9। 3 से काट दीजिए 12 को तो कितना आएगा 4, फिर यहाँ पर 3, फिर 3 से काट दीजिए इस 12 को तो बचेगा कितना 4, तो 4 चौक 16, तो कितना आया यक्स बराबर 16। तो यही हमारा क्या होगा, तृतीय अनुपात होगा, ठीक है, तृतीय अनुपात यही होगा हमारा। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसे। तो अब चलते हैं हम चतुर्थ अनुपाती को ज्ञात करने के लिए चतुर्थ अनुपाती पर बात करेंगे। चतुर्थानुपात में क्या होता है, जब 3 राशि दिया हो, अभी तक 2 राशि देता था, अब यहाँ पर 3 राशि देगा, ठीक है। जब 3 राशि दिया गया हो और चतुर्था अनुपात पूछे, ठीक है, चौथा अनुपात पूछे, तो आप क्या करेंगे चौथे अनुपात के लिए, जैसे 3 राशि दे दे A B C और चौथा अनुपात पूछ दे तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, मान लेंगे तुरंत यक्स, ठीक, माना चौथा अनुपात क्या है, यक्स है, चतुर्था अनुपात, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इनके बीच क्या समान अनुपात बना दीजिए, A अनुपात B, फिर समान अनुपात C अनुपात यक्स, ठीक है, C अनुपात यक्स। तो चतुर्था अनुपात क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो अब आप देख लीजिए, तो A गुणे यक्स बराबर B गुणे C, तो यक्स बराबर क्या होगा, BC बटे A। तो यही आपका क्या आया, चतुर्था अनुपात, ठीक है। चौथा अनुपात क्या आया, यक्स बराबर B गुणे C अपान A, ठीक है। तो अब चलिए इस पे थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है। तो आप क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती को क्या मान लेंगे कि यक्स है, यक्स है। तो अब देख लीजिए इसे हम 5 9 12 यक्स, इनके बीच समान अनुपात लगा दीजिए, बस आगे आपका आंसर। जैसे 5 अनुपाते 9 अनुपात समान अनुपात, फिर 12 अनुपात यक्स, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, तो क्या होगा, तो 5 गुणे यक्स बराबर 9 गुणे 12, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या आएगा, जब इसमें आप 9 गुणे 12 बटे 5, ठीक है। तो आप जब इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 10.4, ठीक है। उसके बाद 9 का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 9 चौक 36 के 6 9 दूनी 18 3 21, मतलब 21.6 आएगा, ठीक है। इसका चतुर्थ अनुपात क्या आया, 21.6 आया। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में इसे शेयर भी करिए, ठीक है।